Hello students, once again welcome back to my YouTube channel's Accounts Hub. This is video number 3 related to the company accounts. आज हम लोग कंपनी अकाउंट्स में ये देखेंगे कि कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एप्लीकेशन रिसीव हुआ, एप्लीकेशन रिसीव के लिए फिर वेरीफाई करते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन है कि नहीं है, फिर उसके बाद इशू आप शेयर करते हैं। ये तो हम लोगों का एक थ्योरेटिकल पॉइंट जो मेरे माइंड में होना चाहिए वो था। अब उसको न्यूमेरिकली हम लोग बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। शेयर्स आप लोगों ने इशू किया, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर। शेयर्स के नाम के शुरू में आप इक्विटी अगर रहेगा तो इक्विटी लगाओगे, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस लगाओगे, कुछ नहीं होगा तो केवल शेयर लिखोगे। ठीक, अब देखो शेयर या इक्विटी होता है प्रेफरेंस है। शेयर्स को जो इशू किया जाता था वो टू टाइप्स है। टू टाइप्स का मतलब शेयर्स को इशू कैश लेने के लिए किया जा सकता है, शेयर्स को इशू कैश के अलावा अदर देन कैश। मैंने बोला शेयर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। अब हम लोग जो शेयर इशू करके वेरीफाई हो गया तो थर्ड स्टेज की बात करें। किसकी बात करें हम लोग? थर्ड स्टेज। हम लोग जो तीसरा होता है, तीसरा तो शेयर को इशू करेंगे, वेरीफाई जब हो गया 90% आ गया, 80% की जब 80,000, आप लोग एक पॉइंट ये भी ध्यान देना बेटा कि 1 लाख का कितना बोला है? 90%। 90% कितना होता है बेटा? 90,000। क्या इस केस में शेयर्स इशू किया जाएगा? इशू किया जाएगा? नहीं इशू किया जाएगा। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? बट 1 लाख जहां एप्लीकेशन रिसीव होगा उस कंडीशन में मुझे पता चल गया ना, यही क्या हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। शेयर कितने हैं? 90,000 शेयर अगर तक रिसीव हो जाएंगे तो हम लोग शेयर को इशू करेंगे। इस कंडीशन में भी शेयर इशू किया जा सकता है, इस कंडीशन में भी इशू किया जा सकता है, इस कंडीशन में भी इशू किया जा सकता है। लेकिन इस कंडीशन में थोड़ा सा मैटर फंसेगा। कितना? 1 ही लाख शेयर है बट इशू कितने में करना? 120 में। ज्यादा आ गए, इसी को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और यहां क्या हो गया? कम, इसी को हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ये ओवर हो गया, 1 लाख से ज्यादा आ जाए तो ओवर, 1 लाख से कम आए लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ज्यादा आए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? अंडर। क्लियर? लेकिन इस बात को ध्यान देना, अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन को पैटर्न को हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग केवल जनरल लेके पढ़ते हैं, इस बात को छोड़ देते हैं, लेफ्ट करते हैं हम लोग कि इशू ऑफ जो शेयर होते हैं, शेयर को इशू हम लोग कितने टाइप्स कर सकते हैं बेटा? 2 टाइप से कर सकते हैं। एक क्या? फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। मीन्स की शेयर्स आपको देंगे, उसके बदले में आपसे क्या ले लेंगे? कैश ले लेंगे। एक होता है दूसरा, शेयर्स देंगे, उसके बदले में आपसे क्या करेंगे? कोई एसेट्स खरीद लेंगे, या कोई अपनी लायबिलिटी पे ऑफ कर देंगे, या अपना कोई एक्सपेंस पे ऑफ कर देंगे। क्लियर? बात सुन लेंगे। एक्सपेंस के लिए तो आप कैश देते थे ना, हम कैश ना दे पाए, हमारे पास कैश नहीं, जैसे मुझे बिल्डिंग लेनी है किसी से। अब क्या करना है? कंपनी में बिल्डिंग भाई चाहिए कंपनी के लिए, ऑफिस खोलने के लिए, तो हमें क्या हुआ? उस होलसेल पैसा तो हमें भाई पब्लिक से ही पैसा लेके बिल्डिंग को खरीदेंगे। इससे बढ़िया पब्लिक से न लेके वो जो बिल्डर है उसी को शेयर ही दे दिए, जितने की उसकी बिल्डिंग थी उसके बराबर उसको शेयर दे दी, तो उसी क्या बोलते हैं? अदर देन कैश। इसको बिल्डिंग खरीद सकते हैं हम लोग, मतलब एसेट्स खरीद सकते हैं, लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं, और एक्सपेंस को पे ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जब शेयर का यूज करते हैं उसी को बोलते हैं अदर देन, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश के नाम जाते हैं। अब हम लोग पॉइंट आता है कैश बेटा। कैश में जब इशू करते हैं तो कैश में 2 प्रकार में कि इंटायर अमाउंट रिसीव इन वन टाइम। क्या हो जाए? इंटायर अमाउंट मतलब शेयर का जितना प्राइस है वो एक बार में ही मिल जाए, सारा का सारा अगर एक बार में मिल जाता है तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? वन टाइम, इंटायर वन टाइम्स रिसीव। और एक होता है इंस्टॉलमेंट में। जैसे क्या किया जाए? बात आप लोगों ने बताया था मैं स्टार्ट में कि हम लोग का एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे आपका क्या था? 1 लाख शेयर। कितने थे बेटा? 1 लाख पब्लिक में क्या किया गया था? ऑफर किया गया था। पब्लिक में ऑफर कितना किया गया था? 1 लाख के लिए पब्लिक में ऑफर किया गया था। बट आप लोग बताओ सब्सक्रिप्शन में कितना आ गया? ये आपका क्या है? ऑफर मीन्स इनवाइट। और सब्सक्रिप्शन कितना है? मैं यही केस ले सकता हूं। सब्सक्रिप्शन कितना है बेटा? 1 लाख रुपए। इन सबों की प्राइस कितनी थी? 10। कितनी थी बेटा? 10 ही था। अब देखना ध्यान से। बट जब हम लोग 2 केस यहां सोच सकते हैं कि 1 लाख पे एक ही बार में हर पर्सन से 10 रुपया ले ले, और एक क्या करें? तो इसी को हम लोग बोलते हैं वन टाइम। और ये क्या हो सकता है?
इंटायर अमाउंट जब हम लोग लिख सकते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं वन टाइम, और दूसरा क्या होता है इंस्टॉलमेंट में। कैसे हम लोग लिख सकते हैं बेटा इंस्टॉलमेंट में, मीन्स कि उस पैसे को किस्तों में ले ले, कई प्रकार के में हम लोग ले सकते हैं। जैसे आप क्या करें, हम लोग 3-4 कर लें पैसे को क्या करें, जो हमारा 10 रुपया है इस 10 रुपए को हम लोग 4 बार में ले लें। पहला बार हम लोग किस में ले सकते हैं, पहली बार पॉइंट हम लोग किस में ले सकते हैं एप्लीकेशन जो भरे उस समय ले लें। फिर जब उसको हम लोग शेयर क्या करें अलॉट करें, अलॉटमेंट में करें उस समय ले लें। फिर उसके बाद हम लोग क्या करें एक बार 2 बार में और मांग ले, उसी को लोग क्या कहते हैं कॉल्स, उसे लोग क्या कहते हैं कॉल। 2 बार 3 बार में मांगना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। एक बार जब वो एप्लीकेशन आएगा भरने तब, एक बार जब हम उसको शेयर अलॉट करेंगे तब, एक बार कॉल के समय। 3-4 बार पैसा जनरली कंपनी में जो पैसा होता है वो कॉल्स 2 बार ही हो सकते हैं, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, उससे ज्यादा पैसा नहीं, मतलब 4 बार में पैसा ले लिया जाएगा। अब किसको 10 रुपए को ही, अब देखो बेटा 3 बार में गए हैं तो मान लो एप्लीकेशन समय कितना 5 रुपया, अलॉटमेंट के समय कितना 3 रुपए, और कॉल के समय तो कितना हो जाएगा 2। देखो 5, 3 और 2। अब इंस्टॉलमेंट का फायदा क्या हो बेटा, अगर एक व्यक्ति मान लेते हैं 10,000 शेयर अप्लाई किया और इसके बीच में टाइम जो गैप होता है 3-3 महीने का गैप होता है, तो अब किसी भी पर्सन को 3 महीने की गैप मिलेगी तो फिर वो अर्निंग करके ज्यादा संख्या में शेयर को क्या कर सकता है परचेज कर सकता है। इंस्टॉलमेंट का फायदा तो एक यही हुआ ना, जैसे आप लोग क्या करते हैं बाइक एक बार में नहीं खरीद पाते हो तो इंस्टॉलमेंट में खरीदते हो, 20,000 दे दी 5 2,000 चल देके बाइक आपकी हो जाती है 1 दिन के बाद। तो वैसे ही शेयर्स में भी क्या हुआ, शेयर्स को छोटे एक स्मॉल यूनिट था 10, उस 10 को भी छोटे छोटे 5, 3, 3, 3, 2 में डिवाइड कर दिया, 2, 2, 2 में डिवाइड कर दिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे और लोगों को ऑफर करने के लिए हम लोग क्या उसके माइंड पे कब्जा कर सकते हैं। हर पर्सन शेयर को परचेज कर सकता है, एक छोटा छोटा पर्सन भी उस कंपनी का ऑनर, और भले वो बनेगा छोटे स्मॉलेस्ट पार्ट के लिए 2 ही शेयर 4 ही शेयर परचेज कर पाएगा, लेकिन वो ऑनर तो हो जाएगा धीरे धीरे, उसको भी कंपनी का प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट कुछ पार्ट उसको मिलेगा। तो इसलिए इंस्टॉलमेंट का ज्यादा बेनिफिट हुआ। और आपके क्वेश्चंस में ज्यादातर इंस्टॉलमेंट आएगा, ये भी तो आता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं। इंटायर अमाउंट, अब सब लोग बात करते हैं एक बार इंटायर अमाउंट में। अब देखो जब जो थर्ड पार्टीज के अकाउंट में पैसा था वो पैसा जब उनको रिसीव होगा, तो आप लोग जानते हो कि जब पैसा रिसीव होता है, जब भी पैसा कंपनी को रिसीव होता है तो किस नाम से होता है, आप लोग क्या करते हो जब पैसा आता है कंपनी में, जो बाहर के लोग अप्लाई करेंगे वो पैसा देंगे कंपनी में, उसी को लोग किसके नाम जानते हैं कैश या बैंक। किसके नाम जानते हैं कैश या बैंक। रिसीव हो रहा है उसको हम लोग क्या कर देंगे डेबिट, क्या कर देते हैं हम लोग डेबिट। हम लोग क्या करते हैं बेटा, अब देखो रिसीव हम लोग जब करेंगे बेटा तो हम लोग क्या लिखेंगे डेबिट, कैश या बैंक। आप लोग जनरली बैंक लिखना, अकाउंट डेबिट टू, फिर क्या लिखेंगे हम लोग बेटा टू। अब जो कैश और बैंक में अमाउंट मिला वही अमाउंट क्या हो जाता है, आप लोग जो पहली एंट्री क्या होती है कैपिटल की, पहले क्या होती है कैपिटल की, कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। बट यहां पे हम लोग जो नाम देंगे बेटा वो क्या नाम देंगे शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि इसने अप्लाई किया है। अब सब वेरीफाई करना उसके बाद सारी चीजें करना वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग क्या करेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा मिला किससे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स, एप्लीकेशन का पैसा मिला किस पे एप्लीकेशन का पैसा मिला। क्लियर। अब दूसरी पॉइंट हम लोग क्या करेंगे यहां पे बेटा 10 से 1 लाख में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 10 लाख, 10 लाख से हम लोग इंटू, यहां नरेशन हम लोग क्या लिख देंगे बीइंग शेयर्स एप्लीकेशंस मनी, इंटायर एप्लीकेशन मनी रिसीव लिख सकते हो, बीइंग शेयर एप्लीकेशंस इंटायर मनी रिसीव्ड, ये हो गया बेटा। ये तो मनी रिसीव हुआ तब, अगर एक बार में पैसा न रिसीव हुआ तो होता तो हम लोग क्या करते बेटा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते, तो उसके बारे में इंस्टॉलमेंट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब दूसरी एंट्री क्या हो जाती, दूसरी एंट्री बेटा कि ये तो रिसीव करते समय हुआ, इसी के बाद अब हम लोग क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं कि उसका 90% है कि नहीं। 90% हो गया, आप लोगों ने कहा 90% हो गया। अब 90% हो गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे शेयर को क्या कर देते हैं, शेयर को हम लोग क्या कर देंगे इशू ऑफ शेयर्स, शेयर को क्या कर देंगे उसको इशू करेंगे। शेयर को इशू करने के लिए अलॉट करने के लिए क्या एंट्री होगी, बस सिंपल सा यही होगा शेयर्स
एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू क्या लिख देंगे हम लोग, शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना अमाउंट रहेगा उस सारा का सारा पैसा किसमें, उसका पैसा ट्रांसफर हो गया, एप्लीकेशन पे रखा था, यहां लिख सकते हो बीइंग शेयर एप्लीकेशंस मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। बेटा नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना नरेशन के आप लोग नहीं लिखो, बस यही दो एंट्री होगी, इंटायर एक ही बार में अमाउंट मिल गया, सारा 10 लाख हो गया। अब देखो शेयर कैपिटल क्या हुआ था, शेयर एप्लीकेशन क्या होता है, क्रेडिट, फिर शेयर एप्लीकेशन क्या हो गया, डेबिट। किसमें पैसा ट्रांसफर कर दिए, कैपिटल अकाउंट में। किसमें ट्रांसफर कर दिए, कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल आ गया। अब जितना कैश मिलता है वही तो कैपिटल होता है, कैश इक्वल कैपिटल होता है। जितना पैसा कौन देता है, ऑनर। ये जो पैसा दिया उसका क्या कहला जाएगा, ऑनर, शेयर होल्डर, जो यहाँ मेंबर होता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब बात हम लोग करते हैं बेटा, ये तो आपका क्या हो गया, हम लोग कि जितने का था यहाँ पे हम लोगों ने वैसे किया। क्लियर, अब हम लोग इरेज करते हैं, हम लोग बात करते हैं अगर यही शेयर कैसे मिलता बेटा, इंस्टॉलमेंट। कैसे मिलता है, हम लोग बात करते हैं इंस्टॉलमेंट पे। यहां से हम लोग यूज कर लेंगे इंस्टॉलमेंट, ये यहां से इरेज करके यहां लिख देते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट ये है इंस्टॉलमेंट पे, अगर होता तो इंस्टॉलमेंट जगह मिल जाएगा, पॉइंट यही है, इसी इसमें लेना है। इसी पॉइंट का एक दूसरा पॉइंट हो गया, पहला था वन टाइम इंटायर अमाउंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट में। अब इंस्टॉलमेंट में मिलेगा बेटा तो पहला एप्लीकेशन में, दूसरा अलॉटमेंट में, तीसरा कॉल्स में। एप्लीकेशन में मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे बेटा, सिंपल सा है, आप लोग जानते हो। पहला जब क्या होगा, पहली एंट्री किसके लिए होगी, जब हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन का रिसीव करेंगे। एप्लीकेशन रिसीव करते समय तो क्या लिखोगे एंट्री, आप लोग जानते हो, रिसीव करोगे तो क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे हम लोग, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन वही लिखा जाएगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशंस मनी रिसीप्ट, पहला एंट्री। दूसरा बेटा जब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी एंट्री किसकी होती है, इशू ऑफ शेयर्स की। शेयर की क्या करेंगे, शेयर को जब हम लोग इशू करेंगे, किसको, पब्लिक में, तो हम लोग क्या लिखते हैं, शेयर्स एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे हम लोग, शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग शेयर एप्लीकेशंस मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब बेटा देखो एक ही चीज आपको डिपेंड करना है, 1 लाख इंटू एप्लीकेशन कितने से, 5 से करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा मेरा, केवल 5 लाख। अंतर आपको बार बार बता दे रहा हूं, इसमें क्या होगा, अमाउंट से होगा, और यहां भी कितना होगा, 5 लाख। मीन्स कि यहां एंट्री जो होगी वो किससे होगी, एप्लीकेशन मनी से। एप्लीकेशन अमाउंट यहां केवल जाएगा, पूरे शेयर के अमाउंट नहीं डालेंगे, यहां किसके डालेंगे, एप्लीकेशन का अमाउंट डाला जाएगा। क्लियर। और जितना शेयर एप्लीकेशन के लिए अलॉट किए, शेयर को लोग क्या किए, इशू कर दिए। लेकिन एक पॉइंट बेटा यहां पे आप ध्यान देना, हमने कहा कि यहीं पे शेयर अलॉट कर दिए, अलॉट करने की एंट्री, फिर आप सर अलॉटमेंट की 3 रुपया है। जैसे क्या होगा कि मेरी कोचिंग्स है, मेरी कोचिंग्स में 25 सीट है। कितनी सीट है, 25 सीट है एडमिशन के लिए। कोचिंग का एरिया छोटा है, आपको जानते हो, तो कितना, 25 सीट्स है। मैंने कहा कि 25 सीट्स है, जो पहले सब लोग आएगा और जो जो रजिस्ट्रेशन करा लेगा
जो भी पहले आके रजिस्ट्रेशन करा लेगा, रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब कि पूरी फीस मेरे साल भर की जो है, वो मेरे साल भर की जितनी भी फीस है अकाउंट्स की 15,000 है। कितनी है? 15,000। कितना है? 15,000। क्लियर? आप लोग भी जानते हो 15,000। मैंने कहा कि जो लोग भी आएंगे आके 1,000 से रजिस्ट्रेशन कराने। क्या कराने? रजिस्ट्रेशन। कितने से बेटा? 1,000 से रजिस्ट्रेशन कराने। क्लियर? तो उनको उनकी सीट क्या हो जाएगी? सिक्योर हो जाएगी। मैं उनको सीट अलॉट कर दूंगा। तो वो लोग आए, एक एप्लीकेशन फॉर्म लिए, एप्लीकेशन फॉर्म कितने का भरे? 1,000 का भर दिया। क्लियर? अब उसके बाद जब वो फॉर्म का कंफर्मेशन लेने हमसे आए कि नहीं उनकी सीट अलॉट हो गई, उनको ठीक है, तो मैंने कहा कि जब तुमको इंश्योरेंस बता रहे हैं कि नहीं आपकी सीट अब पक्की हो गई है, तो तुम फिर 2,000 रुपया क्या करना? लेके आना। कितना? 2,000 रुपए। किस समय? अलॉटमेंट जब करेंगे तब। और या ये भी कर सकते हैं तुम्हारी कंफर्मेशन हो गई है, बिना पढ़ने के बाद देना। दोनों तरीका हो सकता है, एक अलॉटमेंट कंफर्म करने के बाद और एक अलॉटमेंट कंफर्म करने के पहले की बात हो सकती है। क्लियर? तो यही पॉइंट यहां पे है बेटा कि अलॉटमेंट कंफर्म। अब हो सकता है तो इस क्वेश्चन में क्या है, अलॉटमेंट तो किए लेकिन अलॉटमेंट के टाइम में उनसे कितना पैसा मांग लिए? 3 रुपीज मांग लिए। तो 3 रुपीज मांगेंगे बेटा, तो दूसरी एंट्री हमारी क्या हो सकती है? वही कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से बेटा? 1 लाख इंटू 3। कितना हो जाएगा बेटा? 3,000। आप तो ये कहोगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये एंट्री किसकी बेटा? ड्यू की। ये एंट्री किसकी है? ड्यू की। लेकिन इसके केस में पहले रिसीव को हुई थी, तब हम लोग क्या किए थे? ट्रांसफर एंट्री, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, या ड्यू की, तब हम लोग ट्रांसफर एंट्री मारे थे। यहां सर आप पहले से अनुमान कैसे लगा लिए कि आपको 3 ही लाख मिलेगा, और यहां आप नहीं लगा पाए थे? बेटा यहां पे कोई चांस ही नहीं था कितने लोग एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, यहां मुझे पता ही नहीं था। बट अब तो हमको मालूम चल गया है कि अगर 25 सीट हमने इशू किया तो हमको मालूम चल गया ना कि अब हमको कितना पैसा आना चाहिए। कम से कम 25 इंटू 2,000 कितना है? कितना? मीन्स 50,000। मुझे तो मालूम है कि 50,000 कम से कम रिसीव होना चाहिए जब हम लोग उनको कंफर्मेशन के तरीके से अपने यहाँ से आई कार्ड वगैरह प्रोवाइड करा रहे, कोचिंग से उनको कंफर्म करें कि आपकी सीट कंफर्म हो गई है। तो उसका समय कितना पैसा हमको कोचिंग से मिलना चाहिए? कम से कम 50 का तो मिलना चाहिए ना। ये तो हम श्योर है ना, हम ड्यू पहले से मान लेंगे, ड्यू हो गया। अब वो लोग आएंगे तो हम क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। अब ऐसे ही देखो, और फिर बाकी पैसे को जब जब हम लोग कॉल करेंगे तब तक ड्यू करेंगे, ड्यू करेंगे तब रिसीव करेंगे, ड्यू तब रिसीव। लेकिन पहली बार वाले में केवल क्या होता है? रिसीव तब ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर मतलब अलॉट करते हैं। अब देखो बेटा, ड्यू के बाद अब यही हम लोग क्या कर लेते हैं? रिसीव कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? रिसीव की एंट्री। अब रिसीव की एंट्री क्या हो सकती है बेटा? हम लोग सिंपल सा यही कर लेते हैं, यही पे हम लोग कर लेते हैं रिसीव की एंट्री। रिसीव की एंट्री बेटा यही हो सकती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से बेटा? 3 लाख से। जितना ड्यू था सारा पैसा मेरा मिल जाएगा। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीप्ट। अब बेटा एक पॉइंट और लेके चलना, एक कॉल की है, तो कॉल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? एंट्री सेम वैसे ही किया जा सकता है। हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं पूरा। कॉल का पैसा पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? पहले ड्यू करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे? ड्यू करेंगे। और ड्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं? वही एंट्री लिखेंगे, शेयर
किस चीज का पैसा बेटा? कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि वो भी पैसा हम जान रहे हैं कि मिल जाएगा। कितना? 2 रुपए। 1 लाख पूरे 2 कर देंगे तो यहां कितना आ जाएगा बेटा? 2 लाख। कितना आ जाएगा? 2 लाख। और वही पैसा जब मिलेगा तो हम लोग यहां क्या लिख देंगे? बैंक ऑन डेबिट टू शेयर्स। किस चीज का पैसा मिला? शेयर्स कॉल्स अकाउंट। अमाउंट क्या हो जाएगा? 2 लाख। क्लियर? तो एक बार पैसा हमको कितना मिला? 5 लाख। एक बार फिर कितना मिला अलॉटमेंट के समय? 3 लाख। फिर कितना मिला? 2 लाख। पैसा टोटल मिला कितना मिल गया? 10 लाख। और ऐसे इंटायर में भी कितना मिला था? 10 लाख। लेकिन ये धीरे धीरे मिला तो इसमें ज्यादा नंबर ऑफ शेयर हमारे पास आएंगे, उस कंडीशन में कम आएंगे। हमको जनरल एंट्री ऐसे ही करनी है, जिस तरीके से आएगा क्वेश्चन वैसे ही हम लोग को करना बेटा। आप लोग इतना ही, केवल सिंपल मेथड था, अभी इतना ही लेके चलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इससे थोड़ा सा टफ हाई लेवल के क्वेश्चन को लेके चलेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही चीजें पर जनरल एंट्री याद करिए। यही सब जनरल एंट्री ऐसे ही होती रहती है। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय।